गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक हमारा है रासायनिक संयोग के नियम, जो कि आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसमें से लिया गया है। देखेंगे रासायनिक संयोग के मुख्यतः 5 नियम हैं और ये पाँचों ही नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पांचों नियम आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो आपको वैसे समझ में पहले से ही आपको आ रहे होंगे वो, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम केवल यहाँ पर ये 5 नियम पहले समझते हैं। पहला नियम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो आज हम यहाँ पे ओनली केवल 2 यानी शुरू के 2 नियम हैं उनका डिस्कस करेंगे। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, फिर स्थिर अनुपात का नियम। बाकी 3 नियम हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो देखेंगे द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या होता है। ये शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि द्रव्य की अविनाशिता, यानी शब्द से मतलब है कि द्रव्य अविनाशी है, यानी द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। तो यह नियम हमारा जो ऊर्जा संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जैसा कि आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था कि जिसमें ये बताया गया कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से यह नियम है, इसमें भी बताया गया है कि द्रव्य एक अविनाशी है। द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल द्रव्य की अवस्था परिवर्तित होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे आपके पास एक गिलास है, जल है। आपने एक गिलास जल को गर्म किया, तो जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाष्प बन जाएगी इसकी। तो द्रव्य ने क्या किया, यहाँ पे हमारा जल है वो द्रव अवस्था में है, लेकिन ये द्रव हमने गर्म किया तो नष्ट नहीं हुआ, जिसने इस दूसरा रूप ले लिया वाष्प का। इसी प्रकार हम बर्फ को 100 ग्राम बर्फ है, हम उसे ठंडा करेंगे, थोड़ी उसे हम थोड़ा पिघलाएंगे तो उसे 100 ग्राम जल ही प्राप्त होगा। तो उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, लेकिन वह उतनी ही मात्रा में प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नियम का मतलब कि द्रव्य हमारा क्या है, द्रव्य अविनाशी है, जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुनिए कि द्रव्य क्या है, द्रव्य अविनाशी है, जिसे न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद हम समझेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या था हमारा, जिसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि यदि कोई हमारा रासायनिक यौगिक है, यदि किसी रासायनिक यौगिक को चाहे किसी भी विधि से चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, तो जैसे मान लो हमारे पास जल है, अब जल को हम चाहे हम समुद्र से प्राप्त करें, चाहे हम कुएं से प्राप्त करें, चाहे नल से प्राप्त करें, तो इसी प्रकार कोई भी हमारा रासायनिक यौगिक है, चाहे किसी भी विधि से किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, लेकिन उसमें भाग लेने वाले अवयवी जो तत्व हैं उनका भारात्मक अनुपात
समान होगा। यानी यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक किसी भी पदार्थ को चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करें, उसमें भाग लेने वाले अवयवी तत्वों अवयवी कणों के बीच भारात्मक अनुपात सदैव समान रहता है, सदैव स्थिर रहता है। तो देखेंगे, यानी जैसे एग्जाम्पल हम माने, जैसे जल है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब जल को हम चाहे तो नलकूप से या तालाब से या फिर हमारा कोई भी कुआं है, कुआं से या नहर से, समुद्र से, किसी से भी प्राप्त करें। इसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन का हमारा सूत्र है, जल का सूत्र क्या है? H2O। अब यहाँ पे H के कितने हैं? 2, O के कितने हैं? 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो देखें, अब इसका 2, यहाँ पे 16। अब सिंपल रेशियो देखें, 2/2। तो इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इन दोनों में भारात्मक अनुपात 1:8 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे हम किसी भी यौगिक को कोई भी हमारा यौगिक है उसे चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करें, लेकिन उसमें भाग लेने वाले घटक अवयवी कण होंगे, उनका भारात्मक अनुपात समान रहेगा, स्थिर रहेगा। इसलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो आपको ये दोनों नियम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। हम कल डिस्कस करेंगे अगले। तो तीनों नियम हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।